अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कल्स। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 5 सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। अब इसमें हमें सर्कल का रेडियस ए के इक्वल गिवन है। तो पहले हम ये बात यहाँ डायग्राम में देखें। सेंटर मैंने सी टेक किया हुआ है, सर्कल टच कर रहा है इसमें वाई एक्सिस को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। उसने सेकंड क्वाड्रेंट का सर्कल बताया हुआ है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये नीचे ओरिजिन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सर्कल है तो दोनों एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को भी, एक्स एक्सिस को भी। तो पॉइंट ए पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को। इसी तरह पॉइंट हम अगर बी कंसिडर कर लें यहाँ पे कि ये पॉइंट है बी, इसको टच कर रहा है ये। तो ए और बी दोनों को टच कर रहा है सर्कल को, सर्कल इन एक्सिस को। तो सेंटर से लेके एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो वो हमें दिया गया है ए। तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ सी ए जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए के इक्वल है। सिमिलरली सी बी डिस्टेंस भी स्मॉल ए के इक्वल ही है। लेकिन जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं वो नेगेटिव लिखते हैं। इस वजह से जब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो सी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस ए और वाई की वैल्यू लिखेंगे प्लस ए, क्योंकि y जो है वो एक्स एक्स के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो जो सेंटर है, सेंटर के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनने चाहिए, माइनस ए और ए। और ये जो सी ए और सी बी लिखा हुआ है ये रेडियस है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी बी हो या सी ए हो, डायरेक्शन जैसी भी हो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो ए ही कंसिडर होगा पॉजिटिव। सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल्स हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k जो हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ से जो सेंटर होता है वो एच के है, तो h की वैल्यू माइनस ए हो गई, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस ए हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू a बन रही है और जो रेडियस है वो भी a है। स्क्वायर आप ओपन कर लें या ना करें, यहाँ तक एमसीक्यू भी इसमें से बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर शॉर्ट है क्वेश्चन है तो फिर आपको ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। बाकी एमसीक्यू में ऑप्शंस इस तरह की होती हैं, उसमें ये लिखा होगा एज इट इज़। तो ये 2ab के फॉर्मूले से इसको मैंने ओपन किया है। इसी तरह इसको भी आप ओपन कर लें, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं। बाकी बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लाइंस 3x minus 2y equal to 0 and 2x plus 3y minus 13 is equal to 0 are tangent to the circle x square plus y square plus 6x minus 4y equal to 0। इसमें शो करना है कि दो लाइनें हमें दी गई हैं, चेक करना है, ये शो करना है कि ये जो लाइंस हैं ये टेंजेंट हैं सर्कल पर। प्रूव करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे। कौन सी फॉर्म नज़र आ रही है हमें सर्कल की जो गिवन है, जनरल फॉर्म की तरह से है, इसलिए इसको जनरल फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ 1 है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, तो 2g विल बी इक्वल टू 6 एंड इट गिव्स अस g इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। सिमिलरली 2f y का कोफिशिएंट दैट इज -4, -4/2 -2। तो ये हमारे पास g और f की वैल्यूज हैं, c इसमें 0 है। रेडियस और सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g और -f हैं। ये कहा नहीं हुआ कि रेडियस और सेंटर फाइंड करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये c सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और रेडियस
ये फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें वैल्यूज लगा देंगे तो आर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर रूट 13। आर और सी की दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं, इसीलिए फाइंड की थी कि हमें पता है कोई भी लाइन जो टेंजेंट होती है सर्कल पे उसका डिस्टेंस उसके सेंटर से जब भी फाइंड किया जाएगा वो रेडियस के इक्वल आएगा। तो लाइन का सेंटर से डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, दोनों लाइंस का बारी बारी। फर्स्ट लाइन है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लाइन को L1 कह देते हैं, डिस्टेंस C से इसका कैलकुलेट करना है। चैप्टर 4 में हमने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इस डिस्टेंस को चेक करते हैं, D1 इसे लिख लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाइन लिखी, उसमें x की जगह हम पॉइंट का x पुट करेंगे। कौन सा पॉइंट है जिसका x हमने पुट करना है, जिससे डिस्टेंस लिया जा रहा है। हम डिस्टेंस ले रहे हैं C से, इस वजह से जो पॉइंट हम पुट करेंगे, वो जो पॉइंट पुट करना है उसमें x की वैल्यू -3 है, -3 लगा देते हैं। फिर -2y, y की जगह पे हम उसके y की वैल्यू लगाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन लाइन। जो x y के कोफिशिएंट्स थे उनके हमने स्क्वायर्स का सम किया है। इक्वल टू ये बनता है -9 - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बनती है -13, ये वैल्यू आ रही है -13, d इज इक्वल टू -13 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13। d की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को इसने पॉजिटिव कर देना, माइनस के साइन को ख़त्म कर देगा। ऊपर है 13, इसे हम लिख सकते हैं 13 को स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगाकर। एक स्क्वायर रूट 13 आप इसका कैंसिल कर दें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो जो बाकी बच जाएगा वो स्क्वायर रूट 13 होगा और ये वैल्यू होगी d की। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो लाइन है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल आ गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो डिस्टेंस आ गया है वो रेडियस के इक्वल है। अगर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है। अब हमने सेकंड लाइन को शो करना था। सेकंड लाइन के लिए हम D2 यानी सेकंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड लाइन का डिस्टेंस है। x की जगह हम x की वैल्यू वही पुट करेंगे जो पॉइंट की थी, और +3, और y की जगह हम पुट करेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -13 एब्सोल्यूट वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ द लाइन -6 + 6 -13 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13। -6 + 6 जो हैं इसमें कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बच जाएगा वो -13 का मैग्नीट्यूड है। स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, ये भी +13 हो जाएगा जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी सॉल्व करेंगे, और ये भी सिमिलरली पिछले पार्ट की तरह स्क्वायर रूट 13 हो गया और ये रेडियस के बराबर आ गया। तो इससे हमें ये क्या शो हो गया कि डिस्टेंस दोनों लाइनों के सेंटर से अगर निकाले तो रेडियस के बराबर हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो सर्कल है और लाइन है वो एक दूसरे पे टेंजेंट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट दीज सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी दो सर्कल्स हैं आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक्सटर्नली टच करने को प्रूव कैसे करेंगे? दोनों के सेंटर्स फाइंड कर लेते हैं, दोनों के रेडियाई फाइंड कर लेते हैं। दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाए तो एक्सटर्नली टच करते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो दोनों के सेंटर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से दोनों सर्कल्स को, सेंटर और रेडियस, ताकि जी और एफ फाइंड हो सके और सी भी।
तो कंपेयर करते हैं पहले सर्कल को हम इसके साथ जनरल फॉर्म के साथ। उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले देखना होता है, 1 है तो यहाँ तो 1 है, इसका मतलब है कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। 2g को कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल कर दें, यहाँ से g की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसके बाद आप 2f को कंपेयर करेंगे जब, तो y का कोफिशिएंट होगा ये -2, f की वैल्यू आ गई -1। तो g और f की वैल्यू हमने पहले सर्कल की फाइंड की है, तो पहले सर्कल का जो सेंटर है वो C1 होगा, -g -f होता है इसलिए -1 और 1 होगा। रेडियस फाइंड करना है पहले सर्कल का, तो उसे R1 लिख लेते हैं, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट, इसमें g की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, और c कांस्टेंट है जो कि -7 है, ये भी लिख लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और 9 आ गई। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3। तो फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस आया है वो 3 आया है। अब सेकंड सर्कल को कंपेयर करना है, सेकंड सर्कल को कंपेयर करते हैं तो 2g की जो वैल्यू बन रही है वो है -6, x का जो कोफिशिएंट है, g की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है -3। कंपैरिजन करें इसके y के कोफिशिएंट को, 2f जो कि 4 है, यहाँ से वैल्यू f की आ रही है 2, कांस्टेंट टर्म आपको पता है यहाँ 9 लिखी हुई है, तो ये कांस्टेंट टर्म इसकी 9 हो गई। इसकी कांस्टेंट टर्म 7 थी जो हमने लिखी नहीं थी लेकिन यूज़ कर ली थी सर्कल में। C2 -g -f सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वजह से इसे 3 - 2 लिख लेते हैं, और जो रेडियस होगा R2 g स्क्वायर जो कि 9 है प्लस f स्क्वायर जो कि 4 है और माइनस c, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4, और रेडियस 2 की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 2। तो रेडियस 1 की वैल्यू 3 थी और रेडियस 2 की जो वैल्यू है वो 2 है। दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने, तो सेंटर्स का डिस्टेंस C1 C2, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का होल x2 - x1, तो 3 - -1 +1 बन जाएगा। y2 - y1 तो -2 -1, और फिर स्क्वायर रूट भी साथ लगा लेते हैं। तो दोनों के डिस्टेंसेस का फॉर्मूला हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 है, 3 स्क्वायर 9 है, स्क्वायर रूट 25 बनता है। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस मिल गया हमें स्क्वायर रूट 5 सॉल्व करके 5। अब इन दोनों के रेडियाई को आप ऐड करके देखें, दोनों के जो रेडियाई थे, एक 3 था एक 2 था, वो भी 5 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के जो सेंटर्स का डिस्टेंस है और दोनों के जो रेडियाई का सम है वो आपस में इक्वल है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जो सर्कल्स हैं वो आपस में टच करते हैं मगर एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया हुआ था, ये असल में क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें दो सर्कल्स इसी तरह से गिवन है जैसे इस क्वेश्चन में थे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि टच इंटरनली। टच इंटरनली और टच एक्सटर्नली का जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि टच इंटरनली जब हमें गिवन किया जाएगा तो फिर हम दोनों के सेंटर्स को फाइंड करेंगे, इसी मेथड से डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर दोनों के जो रेडियाई हैं, रेडियस, उनको आपस में माइनस करके उसे पॉजिटिव रिजल्ट कर देंगे। अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि इंटरनली टच करते हैं सर्कल्स, अगर नहीं आएंगे तो इंटरनली टच नहीं करते। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।